अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह तौबा के ताल्लुक से फरमा रहा, ईमान वालों तौबा करो अल्लाह की जानिब। कैसी करो? पक्की सच्ची तौबा करो, अटल वाली तौबा करो। आजकल मामला क्या है हमारा ये है कि तौबा तो हम बहुत कर लेते हैं, जलसे में हाथ उठाए नमाज पढ़ेंगे, फिर फजर की छोड़ दी हमने, ये तौबा नहीं हुई। भाई बात नहीं, अब जरा सुनो, हमने सुबह को वादा किया, शाम को गुनाह कर लिया, ये तौबा नहीं यार, ये तो मजाक हुआ। लोगों, सच्ची तौबा ऐसी होती है, अगर बंदा सच्ची तौबा कर लेना तो फिर दुनिया का सोने का पहाड़ भी एक तरफ रख दिया जाए, वो ठोकर मार के ये कह देता यार मैंने हराम काम से तौबा कर ली है, अब पूरी दुनिया भी मेरे सामने लग दोगे तो मैं अपना ईमान खराब नहीं कर सकता। सच्ची तौबा तो सच्ची हो, अल्लाह अल्लाह, सच्ची तो सच्ची होती है। लोगों, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, सच्ची तौबा करना। और ये लोगों पता कुछ नहीं, आज तो दरवाजा तौबा का खुला है, लेकिन एक दिन ये तौबा का दरवाजा ही बंद हो जाएगा। और ये लोगों, जिस दिन हमारा इंतकाल हो गया उस दिन नामाए आमाल में ताला लगा दिया जाएगा, समझ रहे हैं आप? लेकिन ये जो पत्थर तुम लगा के गए ना, इनका सवाब फिर भी मिलता रहेगा, सदका जारिया है। लोगों तौबा करो, सच्ची तौबा। आज हमारे माशरे में होता ये, हम रात को जलसे में तौबा करते हैं, सुबह को फजर छोड़ दिए, जब तौबा कर ली तो लोगों फिर कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, ज़लज़ला आए, मगर नमाज नहीं छूटेगी, इसलिए कि मैंने तौबा कर ली है। मौला आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा। जब तौबा कर ली तो कर ली यार, मोमिन की जबान होती है, जान जाए तो जाए, मोमिन अपनी जबान नहीं जाने देता है। नहीं है, जबान की लाज होती है। एक खातून है मेरे नबी की बारगाह में आई, अल्लाह अल्लाह, पैगंबर इस्लाम का जाहिरी जमाना है, मेरे नबी मदीना शरीफ में तशरीफ फरमाए, नबी की बारगाह में आई, आकर अर्ज करने लगी आका बड़ी गुनाहगार हो, खताकार हो, आका मैंने अपनी जान पे जुल्म किया है, या रसूल अल्लाह मैं तौबा करना चाहती हूँ, आका मैंने जो गुनाह किया है या रसूल अल्लाह मैं उस गुनाह की माफी तलाफी चाहती हूँ, या रसूल अल्लाह सच्चे दिल से तौबा करने आई हूँ, आका मुझे पाक कर दें, आका मेरे गुनाह की मुझे सजा बता दें, मेरे गुनाह की सजा क्या है। लोगों आज मैं तुम्हें बताता हूं तौबा क्या होती है, तौबा सुनो, तौबा क्या होती है। खाली जबान से कह लेने का नाम तौबा नहीं, दिल के पक्के इरादे का नाम तौबा है। सुबह को तौबा की, शाम को भटक गए, इसका नाम तौबा नहीं। दो लोग ये कहा जा रहे हैं जी, बेटे बैठ जाओ, पानी पी। मेरे लाल तुम ये करबला में होते तो क्या करते? ए भाइयों शोर मत मचाओ, मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। जी जी, अदब के दायरे, खामोशी से करो, ये सब मैं तकरीर करूंगा, आप करोगे तो फिर ये कैसे काम चलेगा? एक आदमी भी बात ना करे, आपका काम माशाअल्लाह हो गया। किसी को अगर करना तो खामोशी से करेगा, और ये मकसद नहीं है कि जलसे का मकसद फोत हो जाए, तकरीर ही नहीं हो पाए, बात है कि नहीं? मैन काम है तकरीर का, तो वो भी तो होना चाहिए। ए तू अब उधर लड़ ला, खामोश हो जा, थोड़ी देर बैठ के सुन लो तकरीर। और आप अगर नहीं सुनना चाहते तो मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ, मैं तकरीबन 2500 किलोमीटर का सफर करके यहाँ आया जी मैं, और मैं 7 मार्च का घर से निकला था और 19 मार्च को आज मैं आया था। इस दरमियान एक भी रात मेरी खाली नहीं, रोज तकरीर करना थी, एक भी रात नहीं सोया, यकीन मानना। मुझे इतनी नींद आ रही है, इतना मैं थका हुआ हूँ, लेकिन आप महसूस नहीं करते, आप लोगों को कदर नहीं। जब तकरीर में कर रहा हूँ तो आप उठ के जाने, आपको मालूम नहीं है, हो सकता है तकरीर की वजह से तौबा कर लें, और तौबा कर लें तो जन्नत के हकदार हो जाए। आप इसलिए गुफ्तगू का सिलसिला बंद करें, मेरी बात को सुने, मोहब्बत से सुने, प्यार से सुने, बात ना करें। अल्लाह अकबर। मिंबर शरीफ से तवज्जो चाहूंगा जी, बेशक इंशाअल्लाह। एक खातून नबी की बारगाह में अर्ज करने लगी, आका मैंने गुनाह कर लिया, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया, आका मैं तौबा करना चाहती हूँ, मैंने जो गुनाह किया उसकी सजा बता दें, सजा जो भी हो मुझे मंजूर है, या रसूल अल्लाह सजा जो भी हो मुझे मंजूर है। नबी की बारगाह में बैठी है, मुस्तफा ने फरमाया तेरी खता क्या है, खता तो बता, तेरा गुनाह क्या है, गुनाह तो बता। अर्ज करने लगी, आका मैं जिना कर बैठी, गुनाह बहुत बड़ा था। एक आंसा आवाज आ रही है, यार आवाज ना आना चाहिए, खामोश हो जाओ। आका मैंने जिना कर लिया है। नबी ने फरमाया तुझे पता है जिना की सजा क्या है? लोगों जिना की सजा बड़ी खतरनाक है, खुदा की कसम आज हमारे नौजवानों को पता नहीं है।
इसलिए इसको बड़ा आसान समझ लिया है जिना को। हाय हाय, लोगों अगर पता चल जाए तो जिना की सजा सुन के रूह कांप उठे, जिना की सजा सुन के रूह कांप उठे। इतना खतरनाक इसकी सजा, और क्या सोचते हो अगर दुनिया के अंदर रह गई तो मैदान महशर की सजा तो बाकी है। बड़ा खतरनाक मामला है ये। वो खता है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये लम्हों की खता है लोगों, जो बहुत लंबी सजा तुम्हारे नामा अमाल में लिख दी जाती है। अल्लाह अल्लाह ईमान वाली थी, गुनाह तो कर लिया मगर पछतावा हुआ, खता तो कर ली मगर एहसास हुआ। मुस्तफा की बारगाह में आई, उसका ईमान था आमीना के लाल मुझे गुनाह से पाक कर देंगे, आमीना के लाल अगर सजा यहां दे देंगे तो मैदान महशर की सजा से मौला मुझे बचा देगा। नबी ने फरमाया तेरा गुनाह तो बहुत बड़ा, तुझे पता है सजा क्या है? अर्ज करने लगी आका वो तो आपको पता होगा मेरी सजा क्या है, मगर मैं इतनी जानती हूँ आका, मुझे इतना मालूम है सजा जो भी होगी मुझे मंजूर है या रसूल अल्लाह, मैं सजा से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। आका मेरी सजा का इंतखाब आप कर दे, लेकिन मैदान महशर की सजा से मुझे बचा दे। मुस्तफा करीम कहने लगे कि तेरा दिमागी तवाजुन ठीक है, दिमाग तो तेरा खराब नहीं। अर्ज करने लगी आका मेरे दिमाग की हालत भी अच्छी है, मैं होशो हवास में बात कर रही हूँ, मुझे मेरे गुनाह की सजा दी जाए। अल्लाह अल्लाह। जब इंसान के दिल में डर पैदा होता है ना, तब सोचता आखिरत की। जब डर पैदा नहीं होता तो जिंदा हराम भी खाता, वो नहीं डरता, उसे कितना भी समझाओ उसे डर नहीं लगता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ इसके घर जाओ, जाके मालूम करके आओ इसका दिमागी तवाजुन तो खराब नहीं है। हो सकता पागल हो, इस तरीके की बातें कर रही हो ये। घर गए, जाके मालूम किया, तस्दीक हो गई दिमागी तवाजुन खराब नहीं, दिमागी तवाजुन भी अच्छा है, ठीक है। अल्लाह अल्लाह, नबी को तस्दीक हो गई दिमागी तवाजुन भी ठीक है, क्योंकि दिमागी तवाजुन खराब होता तो फिर सजा नहीं दी जाती। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया तुझे मालूम है सजा क्या है? अर्ज करने लगी आका वो जो भी हो मुझे मंजूर है, मगर मुझे सजा चाहिए ताकि मैं पाक हो जाऊं। लोगों आज हमने निकाह को मुश्किल किया तो जिना खुद ब खुद आसान हो गया। अगर हमने निकाह को आसान किया होता ना तो निकाह को आसान किया होता ना तो जिना खुद ब खुद मुश्किल हो जाता। निकाह ही एक ऐसा हथियार है जो जिना को मुश्किल कर सकता। कान खोल के सुन लो, और अगर हमने निकाह को मुश्किल कर दिया तो कान खोल के सुन लो लोगों, जिना खुद ब खुद आसान हो जाएगा। जितना आसान हो सके निकाह को करो, लोगों के ऊपर ना जाओ फला के बेटे को तो वो गाड़ी मिली है, फला के बेटे को तो वो कार मिली है, फला को तो इतना जहेज मिला। यार ये तेरे चर्चे दुनिया में होंगे, और अगर तूने बिना जहेज के किसी गरीब की बच्ची से शादी कर ली तो तेरे चर्चे अर्शे आदम पे फरिश्ते करेंगे मौला फला ने तेरे नबी को राजी करने के लिए एक गरीब की बेटी से निकाह किया है, फला ने बिना जहेज के शादी किया है, फला ने बिना लालच के शादी किया है। लोगों जहेज लेके दुनिया में चर्चे होंगे, जहेज नाले के आसमानों में चर्चे होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। जितना हो सके निकाह को आसान कर दो, हमने बहुत मुश्किल कर दिया लोगों। उसी की वजह है आज ऐसा लगता है जैसे 1400 साल पहला जमाना आ गया हो। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो मालूम है क्या होता था, किसी के घर में लड़की पैदा हो जाए बाप जिंदा दफन कर दिया करता था, किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए उसके घर में मातम होता था, गम की लहरें पसार जाती थी, गम की लहरें तोड़ जाती थी। बेटी आ गई, लोगों मुस्तफा करीम आए तो बताया बेटी गम के लिए नहीं है, बेटी गम का दरवाजा नहीं है, बेटी तो रहमत का दरवाजा है। जिसके घर में बेटी ने जन्म लिया है मुस्तफा फरमाते हैं अगर बेटी को परवरिश करके अगर कोई शादी कर दे तो एक हज का सवाब मिलता है। आगे चलो, अगर ये बेटी माँ बन जाए तो मुस्तफा करीम फरमाते हैं
माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत हमने अच्छे। तो उल्टा कर दिया, लोगों उल्टा कर दिया। यार बेटी आज भी किसी के घर में आ जाए तो दादी परेशान है, दादा परेशान है, बाप परेशान है, माँ परेशान है, लोगों बहन आ गई तो भाई परेशान है। हाय हाय, ये तो रहमत का दरवाजा था। ए लोगों, ये बेटी तो रहमत की निशानी थी। अल्लाह अगर किसी कौम से खुश होता है, बारिश बरसाता है, किसी एक से खुश होता है, उसके घर में बेटी देता है। हाँ, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे कौन मुफ्ती सा साहब। खुश हो, बारिश हाँ। बरसाता है। पूरी कौम वाह, से वाह, खुश हो मौला तो हाँ। क्या करता है? बारिश बरसाता है। किसी एक से खुश हो तो उसके घर में बेटी पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह, वाह। आप क्या समझते हैं बेटी को? लेकिन आज जो गम है, क्यों है? आज जो गम की लहरें दौड़ रही है, क्यों है? वजह यह है, हमने बेटी के निकाह को मुश्किल कर दिया, बेटी की शादी को मुश्किल कर दिया। लोगों, इतनी बड़ी डिमांडें हमने कर दी कि बाप परेशान है। क्या होगा? काश अगर इस निकाह को आज भी हम आसान कर दे। लोगों, कसम खा के कहता हूं, आज भी बेटी रहमत की निशानी नजर आने लगेगी, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लोगों, ये काम रामतार नहीं करेगा, ये काम हम प्रकाश नहीं करेगा। नौजवानों, इस जलसे से आज तौबा करके उठना है। शादी हम करेंगे, जहेज की डिमांड पे नहीं करेंगे, बेटी की दीनदारी की डिमांड पे करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहेज की डिमांड पर नहीं, दीनदारी की डिमांड पे। देखो भाई, ऑपरेटर साहब मैक ठीक करो, अभी तुम्हें शुरू भी नहीं हुई, सीटी उटी क्या क्या मार रहा। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, जरा तवज्जो कीजिएगा लोगों। 1400 साल पहले बेटी पैदा होती थी तो गम होता था। क्या हमने मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ ले आए, फिर भी हमने वही माहौल कर दिया कि बेटी पैदा हो गई तो गम? हाय हाय, आज मैं तुम्हें बताऊंगा, ईमान था भाई खामोशी से कर लो जो काम भी करना, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं चाहता, समझे आप? बिल्कुल मुझे हार नहीं, अगर नोटों का भी हार डाल दोगे इतनी खुशी नहीं होगी जितनी मोहब्बत से सुन लोगे। बेशक, आप जानते नहीं हो, हाँ आप जानते नहीं हो, अगर आप पत्थर मारोगे मुझे तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उठ के जाओगे तो ज्यादा तकलीफ होगी। ये चीज जो उससे पूछो जो 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 तकरीर कर रहा है, जो नाज शरीफ पढ़ रहा, लोगों जरा मोहब्बत से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ आज हमारे घर जरा से अच्छे क्या हो गए, बेटे की जरा सी तनख्वाह क्या आने लगी, बेटा जरा सा कमाने क्या लगा। अब तो बाप के जो है मिजाज चौथे आसमान पर है। मेरे बेटे का रिश्ता बहुत हाई फाई चाहिए, मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए। एक शख्स तो मेरे रिलेशन में है, उसने कहा मौलाना मेरे बेटे का रिश्ता बताओ। मैंने एक दीनदार बेटी बताई, बोले ऐसी नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर कैसी चाहिए? बोले मौलाना लड़की कमाने वाली हो, चाहे जो 2 जूता मुझे सुबह को मारे, 2 जूता मुझे शाम मारे, मगर मेरी बहू कमाने वाली हो। जुमले उसके थे मिंबर शरीफ पे, बाखुदा झूठ नहीं बोल रहा, ये मिंबर रसूल है, सच बोल रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। ये हमारे हाल है। बोले हजरत कमाने वाली चाहिए, मेरा बेटा कमाता है, मेरी बहू भी कमाने वाली हो, चाहे 2 जूते मुझे सुबह शाम मारा करे। यार ऐसी ऐसी जहनियत हमारी है। अभी जो आयशा नाम की बच्ची ने डूब के जान दी, एक पंडित ने कहा तमिलनाडु के, कहा उस मोहम्मद के गुलाम की बेटियां जहेज की वजह से डूब के जान दे रही हैं, जिस मोहम्मद ने पेट से पत्थर बांध के इस्लाम की तबलीग की थी। अल्लाहु अकबर। और आंखों में आंसू आते हैं लोग सोचने के लिए, क्या मोहम्मद अरबी इसलिए पेट से पत्थर बांधते थे? खाना नहीं था, नबी चाहते जन्नत के खाने आ जाते। यार नबी चाहते जन्नत की हूरें हाथों में जन्नत के खाने के थाल लेके आ जाती, जिब्रील जन्नत के खाने सजा देते। यार नबी ने पत्थर इसीलिए बांधा था ताकि गरीब उम्मत की बेटियों का भला हो सके। अगर कभी गुर्बत आए तो नबी के पेट से पत्थर बांधने वाली जिंदगी को याद कर लेना। यार नबी ने जो पेट से पत्थर बांधा वो भी तो तेरे नबी की जिंदगी थी। अगर किसी गरीब की बेटी को तू बियाह के ले आया तो खुदा की कसम तूने मुस्तफा की उस सुन्नत को जिंदा किया है, जिन रातों में जिन अय्याम में मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांध के दीन की तबलीग की है। मैदानी महशर में ये निकाह भी तेरी निजात का बाइस बन जाएंगे। यार देता तो खुदा है, आज हमने बड़ा मुश्किल कर दिया। लोगों चंद सिक्के बेटा कमाने लगा तो अब हमें रिश्ते नहीं समझ में आ रहे। यार तेरा बेटा तो कमाता ही है, किसी गरीब की बेटी को गुर्बत से निकाल के लगा, यार उसे न मजा आएगा कि अमीरी क्या होती है। यार आपने मुझे मुर्गा खिला दिया तो लोगों मैं नहीं इतना खुश हूँगा, मैं तो रोज मुर्गा खा रहा हूँ, है ना भाई? बल्कि नहीं खाऊंगा मैं मुर्गा, तुम मुर्गा खा के खिला के खुश हो, मौलाना को मुर्गा खिला दिया, मैं नहीं खुश होता, इसलिए कि मैं रोज अच्छे से अच्छा मुर्गा खा रहा हूँ।
किसी उस गरीब को तूने मुर्गा खिला दिया होता जो फुटपाथ पे बैठ के कभी भीख मांग के 10 रुपए की पूड़ी खाता है। अल्लाह अकबर। उसने देखा नहीं कि मुर्गा क्या है। कभी उस गरीब को तूने अपने दस्तरखान पे बिठा के मुर्गे का लुकमा खिला दिया और रब की कसम खा के कहता हूँ जबान ना बोले तो उसके पेट की आंत बोलेगी मौला इसकी बख्शिश कर देना। तो क्या जानता है तो वो क्या जानते हो? तुम्हें गरीबों का दर्द पता नहीं। उस बाप से पूछो जिसकी बेटी जवान और उसके हाथ में पैसा नहीं है, खुदा की कसम से रातों की नींद नहीं आती। रब की कसम खा के कहता हूँ उसे नींद नहीं आती। लोगों यकीन करो उन बापों के दिलों को भी जरा देखो यार, क्या होता होगा जिसकी कई बेटियां जवान है, बाप बूढ़ा हो चला है यार, वो क्या करे यार। हमने कैसा मुआशरा बना दिया यार, हमने ऐसा मुआशरा बना दिया, ऐसा मुआशरा बना दिया कि आग का दरिया है और पार करके जाना है यार। वो गरीब बेटी को 20 साल की बेटी जवान करके तुझे जिगर का टुकड़ा दे रहा। मुझे बता और क्या देखा जहेज में? एक बात बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ यार। तुम और क्या लोगे जहेज के अंदर? कान खोल के सुन ले। जिस बेटी को उसने तेरे निकाह में दिया है वो तेरे निकाह में आई है। 500 रुपए का मजदूर मिलता जो 8 घंटा काम करता, रातों दिन के लिए लिया 1000 रुपए में नहीं आएगा और हर काम नहीं करेगा। तेरा पैखाना पेशाब नहीं साफ कर सकता। मगर जो बाप ने बेटी तेरे निकाह में दी है, रातों दिन तेरी खिदमत कर रही है, रात को खाना बना के देती है, दिन को कपड़ा धुल के देती है यार, कान खोल के तो सुन, पूरी जिंदगी तेरी खिदमत कर रही है। अगर उसकी खाली मजदूरी का लगाएगा ना करोड़ों रुपया हो जाएगा। हिसाब लगा लेना, करोड़ों रुपया हो जाएगा। ए मेरे भाई, जो तेरी बीवी तेरे घर में आएगी खाना तेरे लिए पका रही है। और ये भाइयों एक बात बताऊं, जो तेरा घर है उसकी रखवाली कर रही है, अपने बाप के घर पे एक सिक्का भी नहीं दे के आती। हमने तो बल्कि उल्टे रिवाज निकाल लिए कि हमारा तो लेने का हिसाब है, ससुर है हम तो हर एतबार से इनसे लेंगे। ऐसा नहीं है। अगर तेरा ससुर गरीब है, तू अमीर है, तो अपने ससुर की भी मदद कर सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये कोई जरूरी है कि लेने का ही हिसाब है, तेरा देने का नहीं है? तू ससुर की भी मदद कर सकता। तेरी छोटी कोई साली है, उसकी निकाह कराने में भी तू अपना पैसा खर्च कर सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। अगर मियाँ ये जालिम डकैत बना घूम रहा, अगर छोटी की शादी में थोड़ा गरीब ने ज्यादा कर दिया ना तो ये नाराज होकर अपने घर बैठ गया। मुझे तो ये वाली गाली ना दी थी जो इसे छोटी वाली को दी है, ये गाली मुझे भी दे। यार तेरे जमाने में नहीं चलता था वो माहौल, तेरे जमाने में नहीं थी वो गालियां। अगर अब आ गई तो नाराज होकर क्यों बैठ गया है? अल्लाह अल्लाह, तेरे नसीब से जो था तुझे मिल गया, उसके नसीब का जो है तो उसे मिल गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमने तो दुश्वारियां पैदा कर दी लोगों। हमने क्या पैदा कर दिया? हमने दुश्वारियां पैदा कर दी। हाय हमने निकाह को कितना मुश्किल कर दिया। लोगों आओ मैं तुम्हें बताता हूँ क्या औकात है हमारी और तुम्हारी। लोगों 4 पैसे हमारे पास क्या आ गए, रिश्ते समझ में नहीं आ रहे हैं। लड़का 2 डिग्रियां क्या हासिल कर लिया, रिश्ते समझ में नहीं आ रहे हैं। घर क्या अच्छा बना लिया, रिश्ते समझ में नहीं आ रहे हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं लोगों तुम्हारी औकात क्या है। आओ एक ऐसी शादी बता दूं दुनिया मिलके भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। लोगों आधी दुनिया पे उसकी हुकूमत का सिक्का चलता, 23 लाख मुरब्बा मील पे उसकी हुकूमत है। लोगों नाम सुनो उसका नाम सुन के रूम और ईरान की तख्त कांपने लगते हैं। लोगों उसका नाम सुन के बड़े बड़े पादरी हिलने लगते हैं। उसका नाम सुन के शैतान रास्ता बदल देता है। नाम है उमर इब्न खत्ताब। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारा और मेरा नाम सुन के लोगों एक मक्खी ना भागे। बेशक हकीकत है कि नहीं है? तुम्हारे और मेरे नाम से एक मक्खी भी असर न करे। ये उमर का नाम है। अगर आज भी उमर का नाम लेके सो जाओ तो रात को गंदे ख्वाब नजर नहीं आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उमर के नाम की बरकत है। जिनको गंदे ख्वाब नजर आते हैं, जिन बहनों के बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, मैं तुम्हें नुस्खा देके जा रहा हूँ। 7 मरतबा या अली या उमर पढ़ के सीने पे दम करके सो जाना। छोटे बच्चों के सीनों पे दम कर देना, बच्चा बिस्तर पे पेशाब नहीं करेगा, नौजवान को गंदा ख्वाब नजर नहीं आएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये उमर का नाम है। छोटे मोटे आदमी का उमर नहीं है। नबी फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अम्मी आयशा नबी की प्यारी बीवी, मुसलमानों की माँ, कहने लगी या रसूल अल्लाह ये आसमान के जितने सितारे इतनी भी क्या किसी की नेकियां होंगी? मुस्तफा ने फरमाया हाँ है ना। किसकी? मेरे उमर की। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह।
मेरे उमर की इतनी नेकियां, अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, लोगों खलीफा वक्त है। 23 लाख मुरब्बा मील पे हजरत उमर की खिलाफत का सिक्का चलता है। लोगों आधी दुनिया पे हजरत उमर की हुकूमत है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रात में निकले मदीने की गलियों में, किस लिए? कोई भूखा हो तो खाना खिलाऊंगा, कोई कपड़ा हो तो कोई नंगा हो तो कपड़ा पहनाऊंगा, कोई प्यासा हो तो पानी पिलाऊंगा, बीमार हो तो दवा दिलाऊंगा। निकले मदीने की गलियों में। हजरत उमर मदीने की गलियों का चक्कर काट रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। हजरत उमर एक घर के दरवाजे से गुजरे तो घर के अंदर दो औरतों में झगड़ा हो रहा है। हजरत उमर ने झगड़ा सुन के दरवाजे पे कान लगा के खड़े हो गए। आखिरकार झगड़ा क्यों हो रहा मदीने के इस घर में? क्या देखा, झगड़ने वाली एक बूढ़ी औरत है, एक जवान लड़की है। जवान लड़की बूढ़ी औरत में झगड़ा हो रहा, दोनों में झगड़ा लगा है। हजरत उमर दरवाजे पे कान लगा के खड़े हैं। झगड़ा किस बात पे हो रहा सुनोगे तो पता चलेगा। बूढ़ी कह रही है उस बेटी से, वो बूढ़ी की बेटी थी, कहने लगी बेटी तुमने बकरी का दूध दूध लिया हो तो दूध में पानी डाल दो, जब दूध वाला आएगा तो मुनाफा ज्यादा होगा। जवान बेटी बोली माँ दूध में पानी मिला कर नहीं बेचूंगी। कहा किस लिए नहीं बेचेगी? कहा माँ उमर ने तकरीर में एक दिन कहा था कोई किसी को धोखा नहीं देगा, कोई चीट नहीं करेगा, दूध में पानी मिला कर नहीं बेचेगा। बूढ़ी माँ मैं दूध में पानी मिला कर नहीं बेचूंगी, ये धोखा है, ये चीट है, ये गद्दारी है, ये हराम है। तो माँ कहने लगी बेटी ये तकरीर तो उमर की मैंने भी सुनी थी, मगर उमर देख थोड़ी रहा कि पानी मिला के बेच रही है, कि खालिस दूध बेच रही है। अरे उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, उमर को क्या पता कैसा दूध बेचा है। तो बेटी बोली माँ उमर तो सो रहा है, उमर को तो पता नहीं, मगर उमर का परवरदिगार तो देख रहा है। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। मैं कहा आपने सब कुछ खत्म कर दिया, थोड़ा बेस बढ़ाइए इसके अंदर, थोड़ी ना खूबसूरती पैदा करें अंदर इसमें। आवाज में बहुत खुशक चल रहा है, जैसे आपका मिक्सर काम ही नहीं कर रहा हो। हाँ, मिक्सर आपका काम नहीं कर रहा, मिक्सर से थोड़ा सा लीजिए, तवज्जो है आपकी। क्या कर रही है बेटी? माँ डरना है तो उमर से क्या डरना, डरना है तो उससे डरना जिससे उमर भी डरता। बेशक सुभान अल्लाह। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमने कीमा अपने घर में लाए, हरी मिर्च किसी दूसरे के खेत से तोड़ के ले आए। लोग करते नहीं करते है ना, कोई देख नहीं रहा। मेरे भाइयों की बात बताऊं मैं आपको, परवरदिगार तो देख रहा है। एक लुकमा भी किसी का तूने हराम का उठाया तो तेरा मौला देख रहा। एक सिक्का भी किसी का लिया, कोई देखे या नहीं देखे, तेरा रब देख रहा। लोगों यही तो ईमान है। कहने लगी माँ अगर कोई ऐसी चादर हो, ठीक है अब ठीक है, अब ठीक है रहने दीजिए, अब फिर कम हो जाएगा। तो माँ अगर कोई ऐसी चादर हो उमर के मौला से छिपा ले तो वो चादर तू लगा दे, पानी मैं डाल दूंगी। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह से छिपाने वाली चादर कोई तुम्हारे गांव में है ना? दुनिया वालों ने तो ऐसी कोई चादर बनाई नहीं जो अल्लाह से छिपा सके। अल्लाह तो दिलों के अंदर का देख लेता। बेशक हम दिल में क्या लेके बैठे हैं अल्लाह जानता कि नहीं जानता? अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। तुम कल क्या करोगे अल्लाह उसे भी जानता है। अल्लाह माँ उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का मौला तो देख रहा। उमर अपने कानों से सुन रहे, उन्हें पता नहीं था कि उमर भी सुन रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। वो दरवाजे पे खड़े, ये अंदर झगड़ा लड़ रहे, दूध में पानी मिला, वो नहीं मिलाऊंगी। आए आए कुर्बान जाइए। हजरत उमर बोले उमर अब घर चल। क्या बोले उमर? अपने दिल से बोले घर चल, आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई मदरसे का बच्चा कामयाब निकला तो उस्ताद खुश, किसी का मुरीद अगर कामयाब निकला है तो पीर खुश, किसी की औलाद कामयाब निकल आए तो वो बाप खुश। और हजरत उमर की खिलाफत में ये कामयाब बेटी निकल आई तो उमर खुश। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा गौर कीजिए, उमर घर गए, उमर ने नमाज पढ़ी फजर की, फजर के बाद फौरन हजरत उमर की अदालत लग गई। आज जैसी थोड़ी नहीं कोर्ट कचहरी 10 बजे खुल रही है, हजरत उमर की फजर के बाद खुलती फौरन। तुम भी अपने काम फजर के बाद किया करो, जब तक दुनिया वाला सो के उठेगा ना तेरा काम हो जाएगा।
आज हमारे कामों में बरकत नहीं हो रही। लोगों मियाओं से ताबीज लेने जा रहे हो, बरकत के ताबीज। मियाँ भी ताबीज बना कर थोड़ा धड़ दे रहा, बरकत कहाँ से होगी? सुबह 5 से लेके 10 बजे तक का 5 बजे का ये 5 घंटा तो तूने ये खराब कर दिया। अब बरकत कहाँ से होगी? नहीं, बात समझने की है कि नहीं है? पुराने लोग रात के 4 बजे से उठते थे, दिन के 10 बजे तक 5 बीघा जमीन हल दिया करते थे। बेशक तेरी ट्रैक्टर से नहीं जुत रही है, वजह क्या है? वजह ये है कि तो बरकत ताबीज थोड़ी करेगा, बरकत तो मियां इधर दिन में से निकलेगी। 5 घंटे तूने बर्बाद कर दिए। बात है कि नहीं भाइयों? तू फजर में उठता, फजर में उठने के बाद मैं फजर की नमाज पढ़ता, फजर की नमाज के बाद में कोई भी काम करता, अगर सफर भी करता तो 5 से लेके 10 तक, साइकिल से भी तो कम से कम नहीं भी तो 40-50 किलोमीटर की मंजिल काट लेता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना? अब कह रहे बरकत नहीं मौलाना, बरकत नहीं। बरकत कहाँ से होगी? हर वक्त तो रोने धोने झगड़ने सोने में गुजर रही है। फजर पढ़ता, कुरान पढ़ता, फिर काम करता, फिर देख तेरे घर में कैसी बरकत आती। बरकत कहीं दरख्त में थोड़ी लग रही है, तोड़ लाओ ना कहीं समंदर में पड़ी है, निकाल लाओ। समझ रहे हैं? नेक काम करो, काम टाइम से करो, बरकत होती चली जाएगी। बेशक बात खत्म है भाइयों। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, तुम मुसलमानों को तुम्हारे घरों में बरकत नहीं है यार। बरकत तो तभी होगी जब बरकत के काम होंगे। फजर की नमाज हमारे घर में किसी ने नहीं पढ़ी। फजर के वक्त में फरिश्ता आता आसमानी दुनिया पर, जब सूरज निकलने वाला होता, ऐलान करता है कोई जो शिफा का तलबगार हो उसे शिफा दे दे। बेशक सुभान है कोई जो रोजी का तलबगार हो उसे रोजी दे दे। है कोई जो नजात का तलबगार हो उसे नजात दे दे। लोग आसमान दुनिया पे आके ऐलान कर करके फरिश्ता कहता, और हम तो उस टाइम सो रहे होते हैं, लोग रजिस्टर बंद करके वो चला जाता। अब हम जा रहे हैं मियाँ के पास और कह रहे हैं कि बरकत नहीं हो रही। तो बरकत का तो वो टाइम था जो फरिश्ता ऐलान कर करके कह रहा था, है कोई फजर की नमाज पढ़े, हाथ उठा के रब की बारगाह में बरकत की दुआ कर दे, अल्लाह उसके घर को माला माल कर दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितना हम जहेज मांगने में टाइम गुजार रहे हैं ना, इतना तो फजर के बाद दुआ करने में गुजार दिया ना, तो अल्लाह माला माल करता। बेशक अच्छा, माला माल अल्लाह ही करता है मेरे भाई, किसी के देने से नहीं होता। कुछ भी होता, हमने तो देखा कि गाड़ी भी ससुर साहब ने 2 महीना ना रुक पाई, बिक गई। कहाँ हुआ गाड़ी वाला, मुझे बताइए, गाड़ी वाला कहाँ हुआ? और हमने देखा कभी दादा ने भी गाड़ी नहीं चलाई थी, पोता जबरदस्त अपने गट्टों की कमाई से खरीद के चला रहा। बेशक क्या बात। गाड़ी वाला वो होगा जिसे अल्लाह चाहेगा, ससुर के देने से नहीं होगा। बुलेरो देखी है मैंने, ले तो लिया, बेचे फिर जा। 2 लाख के घाटे थे, 1.5 लाख के घाटे थे, क्यों बेचना? ले अब चला। और अब एक बात बताऊं मैं आपको, चलाना आसान नहीं है। 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, ना हुआ तो हो जाएगा। आसान काम नहीं है। मेरी माँ बहनों से पूछो, 100-150 रुपए किलो मिल रहा, वो खाने का तेल जो होता बड़े हिसाब से डालती है कि नहीं? पुरानी बुढ़ियों की तो झगड़ा इस बात पर नई बहू से होता था, तेल की पिपिया मेरे हाथ में रहेगी, है कि नहीं? ये तू ज्यादा डालेगी, इसी बात पर झगड़ा होता था भाई। हाँ, अब तो ये माहौल नहीं है, अब तो तार खड़ा कर दे इतना इतना। हाँ, तो पहले ये होता था झगड़ा इसी चीज पे। तो भाइयों बड़े आज लेकिन डालते हिसाब से ही है। और तुम्हारा वो पेट्रोल बताइए मुझे, 1 घंटे में कई लीटर खा जाती है जी। है? तो मेरे भाइयों काम हिसाब से करो, है ना? ये जो जहेज बड़े बड़े है ना, 10-10 लाख के जहेज, मैंने ये देखा फर्नीचर घूम रहे हैं, बड़े बड़े काम में नहीं आ रहे। बर्तन जो है कई साल तक संदूक खुले ही नहीं, जो संदूक भरे पड़े हैं बर्तनों से। भाइयों मैं गलत नहीं कह रहा हूँ यार, उसके बाप ने कर्जा लेके तुझे दिया, तेरे किस काम के थे? घर में पड़े ही तो हैं। और पिटाई अलग होगी इन बर्तनों की वजह से, कैसे होगी वो सुन लो। जो बर्तन काम का है उस पर तो ज़कात नहीं है, ये उलमा बढ़े, लेकिन जो काम में ना आए, जो तेरी माल के एतबार से वो रखा, उस पर ज़कात देनी। बेशक ज़कात देनी है, तुम ज़कात देने हो। संदूक में भरे हुए हैं मियाँ, एक कमरा चाहिए दुल्हन के लिए और एक कमरा चाहिए सामान के लिए। आज के जमाने में तो कमरा एक बनना मुश्किल हो रहा, महंगाई है यार, महंगाई का जमाना, कमरा एक बनना मुश्किल है, 2 कहाँ से चाहिए?
लेकिन अब जहेज मुझे बताओ मेरे भाइयों ये क्या हमने कर लिया। दूसरा कमरे में घुन रहा, वो फर्नीचर घुन गया, वो बर्तन कई साल से संदूक खुले ही नहीं, मियाँ बने बंद हुए पड़े। यार मुझे एक बात तो बता, तेरी नस्लें बढ़तेंगी, अल्लाह तो तेरी नस्लों की किस्मत का भी कुछ लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? ये सब का लिखा अल्लाह। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, अल्लाह फरमाता हम तो तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी रिस्क देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में वादा कर लिया, तेरा भी तेरी नस्लों का भी। तू कौन होता है नस्लों का इंतजाम करने वाला? नस्लों का इंतजाम करने वाला तो खुदा है। है ना भाई? अच्छा, जिनके बाप मर जाते हैं अल्लाह खाना तो उन्हें भी देता। और मैंने कभी कभी देखा जिनके बाप नहीं है वो कार्य चला रहे। तू कौन होता है इंतजाम करने वाला नस्लों का? नहीं साहब वो मेरे बेटे बेटियां ये कर लेंगे। अबे अल्लाह करने वाला, अल्लाह सबकी किस्मत का लिख रहा। तू कितना ही मरा फिर पूरी दुनिया का ठैठ मटोरा करके लिया, लेकिन तेरी नस्लों को मिलेगा इतने जितना अल्लाह ने लिख दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। वो बात अलग होगी कि कब्र में पिटाइयां तेरी अलग हो रही होंगी, अगर तूने दुनिया का जमाने का हराम इकट्ठा करके अपनी नस्लों को दे गया होगा तो मिलेगा इतने जितना अल्लाह ने लिख दिया। कान खोल के सुन ले। हाँ, हकीकत बात बता रहा हूं मैं आपको। यार जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता तो तेरा बेटा कुछ नहीं बन सकता। यार ईमान रखो, बात है कि नहीं? अल्लाह चाहे तो क्यों नहीं बन सकता? शद्दाद जो इतनी बड़ी बाग़ी रम बनवाया था, मालूम है माँ बाप कोई नहीं थे, एक कपड़े धुलने वाले ने उसको पाल लिया। इतना अमीर अल्लाह ने कर दिया, इतना अमीर कर लिया, इतना अमीर कर दिया कि दुनिया में उसने बाग़ी रम बनवा दिया। पेट नहीं भरता था इसका, पेट खाता ज्यादा था, लंबा चौड़ा था, खूब इतना नहीं था, लेकिन बाद में अल्लाह ने इसे कितना दिया कि खुदाई का जालिम ने दावा कर दिया। तो लोगों तुम कोई नहीं होते हो कि मेरी औलाद। अपना देखो बस, अपना गुजार से ठीक से चले जाओ, औलाद को नेक बना के चले जाओ, पढ़ा लिखा के चले जाओ। बस अल्लाह चाहेगा तेरी औलाद की किस्मत में लिखा होगा, अल्लाह तेरे औलाद को अमीर बना देगा। मगर औलाद को नेक बना के चला जा, ताकि तू को मर के कब्र में चला जाए, तेरी औलाद दुनिया में रह के नेक काम कर रही हो और उसकी नेक काम करने की वजह से कब्र में तुझे आराम मिल रहा हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना भाई? आदमी कहता है मेरी औलाद जवान होगी तो मुझे आराम देगी। कुछ पता नहीं भाइयों, ये जवानों के अलग भी तो हो जाती है। ना दे आराम, इसे नेक बना के चला जा, तुझे कब्र में आराम देगी। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक बना के चले गए तो औलाद कब्र में लोगों वो करेगी, आपको आराम देगी। इंतजाम औलाद करना देखो, अपना देखो। बस कह दो कि भाई ये लंबे चौड़े जहेज, लंबे चौड़े अरतर बर्तन नहीं चाहिए, सादा जितना हो सके शादी करेंगे, जितनी शादी हो सके जितना सादा। देने वाला खुदा है। रात को जमाना सो जाता, तहज्जुद की नमाज पढ़ के मांग अगर तुझे माली चाहिए, फजर की नमाज पढ़ के मांग अगर तुझे माली चाहिए। मेरा ईमान है रब देने की कुदरत रखता है, रब चाहेगा तो बेहिसाब दे देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। एक बात बताऊं ना आपको, हजरत मरियम को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत ईसा की माँ, इमरान की बेटी। सुभान। तो इमरान को कोई औलाद पैदा नहीं हुई, इमरान की बीवी बूढ़ी हो गई, समझ रहे? मरियम की माँ क्या हो गई? बूढ़ी, औलाद कोई नहीं हुई। इन्होंने मन्नत मानी अल्लाह से। किससे मानी? अल्लाह। या अल्लाह तू मुझे औलाद दे दे, मन्नत मानती हूँ कि जो भी औलाद होगी अपने काम के लिए नहीं रखूंगी, तेरे दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ये देने वाला, सूरह आले इमरान में जिक्र है इस मन्नत का भी। अल्लाह देने वाला है। अल्लाह अल्लाह इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बत्नी, ये कुरान में। तो अल्लाह ने कबूल कर ली। बेशक, अल्लाह ने कबूल कर ली। अल्लाह ने इमरान की बीवी को उम्मीद से कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियां टाइम पूरा हुआ, बच्ची पैदा हो गई, नाम रख गया मरियम। बेशक, क्या नाम रख गया? मरियम। इन्नी सम्मैतुहा मरियम। मरियम जब थोड़ी सी होशियार हुई ना तो इन्होंने वादा किया था दीन की खिदमत के लिए छोड़ूंगी। अब ये होशियार हो गई, इन्होंने पकड़ा हाथ, जंगल में छोड़ाई। मौला तू जाने तेरी मरियम जाने। बेशक, सुभान अल्लाह, हाय हाय, कह दो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय।
उनकी एक कुटिया मरियम की महराब, कुरान में जिक्र महराब का है मगर वो खानका है। खानका जो होती है, खानका जानते हैं ना, जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, हाँ, जहाँ इबादतें की जाती है। कुटिया कह लो एक, जहाँ अल्लाह वाले कहीं अपने बना लिया करते थे झोंपड़ियाँ और कहीं बैठ कर अल्लाह अल्लाह करते थे। अल्लाह अल्लाह, हजरत मरियम को उनकी कुटिया में, उनकी झोंपड़ी में, उनकी खानका में माँ छोड़ आई। मौला, मैंने तो वादा किया था मुझे औलाद दे दे और मैं तेरे दीन के काम के लिए वक्त कर दूंगी। अब मैंने अपनी औलाद को तेरे दीन के काम के लिए तेरे रास्ते में छोड़ा, तू जाने तेरी मरियम जाने। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आज का जमाना तो बड़ा हाई फाई जमाना है, हर जगह खाने की इफरात है, लेकिन उस जमाने में तो इतनी खाने की इफरात नहीं थी, है ना भाई? इतनी खाने की इफरात नहीं थी, खाना बड़ा मुश्किल से मिलता था। आज तो हर जगह खाना ही खाना भाई, है क्या नहीं? हर जगह पानी, पहले तो खाना पानी तक नहीं मिलता था। जंगल में मरियम तना छोड़ दिया। अब आ गई, अब मुझे बताओ, अब ईमान रखना इस चीज पे कि अल्लाह खिलाने का था। बेशक, सुभान अल्लाह। अब ईमान रखना इस चीज पे, आगे से लेके पीछे तक जंगल, मरियम, बचपना, न कोई आने वाला, न जाने वाला, न खिलाने वाला, न पिलाने वाला, न उठाने वाला, न बिठाने वाला, न नहलाने वाला, न धुलाने वाला, मरियम तन्हा, बस मौला है, मरियम है। बेशक, सुभान अल्लाह। मौला है, मरियम है। अल्लाह अल्लाह, जंगल में, कुटिया में मरियम बैठी, महराब में मरियम बैठी, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अब खाने की ये हाजत होगी कि नहीं होगी मरियम को? बड़े होगी कि नहीं होगी भाइयों? माँ ने तो छोड़ दिया, कोई पेंशन नहीं, कोई गुलाम नहीं, कोई नौकर नहीं, बस मौला तू जान तेरी मरियम जान, मैंने तेरे रास्ते में छोड़ा। उस वक्त एक नबी था जिसका नाम था हजरत ज़करिया। रब ने फरमाया, ज़करिया मेरी कुदरत के करिश्मे चाहते हो तो मरियम की मेहराब में जाओ, मरियम की खानका में जाओ, मेरी कुदरत के करिश्मे देखो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया जैसे ही हजरत मरियम की कुटिया में, उनकी खानका में, उनकी मेहराब में पहुंचे, आगे से लेके पीछे तक दिल के कानों से सुनना, ईमान के कानों से सुनना। हजरत ज़करिया जैसे ही उनकी झोपड़ी में दाखिल हुए तो क्या देखा? मरियम बैठी बैठी अल्लाह अल्लाह कर रही है और मरियम के आगे फलों का ढेर लगा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। छोटे मोटे भी नहीं कि बट के मिल रहे हो ढेर, इसी को तो कहते हैं अल्लाह देता तो छप्पर फाड़। बेशक, सुभान अल्लाह। मरियम के छप्पर में नीचे फल। हजरत ज़करिया ने देखा, या अल्लाह जंगल, या अल्लाह इसकी टूटी सी झोपड़ी, फिर इसका बचपना, यहाँ आसपास कोई बाग नहीं, कोई फल का दरख्त, चारों तरफ बयाबां है, कोई आने जाने वाला नहीं, देखने वाला तक नहीं। और मरियम के पास वो फल है जिनका मौसम चल रहा, वो फल भी है जिनका मौसम नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दशहरी का आम अगर अब देख लो तो मुंह में पानी आ जाएगा, यार मौसम नहीं है ना उसका। लोगों बगैर मौसम के फल भी, मौसम के तमाम ढेर लगा। हजरत ज़करिया से रहा न गया, पूछ लिया, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम ये तेरे पास कहां से आए? ये सारे के सारे वो लोगों आगे से लेके पीछे तक सुनो, जो हम सोचते अपनी औलाद का इंतजाम कर जाएंगे, अपने बेटों का इंतजाम कर जाएंगे। हजरत मरियम ने जवाब दिया, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सब के सब मुझे मेरे रब के पास से मिले हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कहां से मिले? मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम ज्यादा हो गया ना, लोग जा रहे हैं ना, तो मैं तकरीर तो मैं बहुत अच्छी कर रहा हूँ, तकरीर तो इससे अच्छी मैं कर ही नहीं सकता जितनी अच्छी कर रहा हूँ, मगर फिर भी जा रहे हैं तो मतलब टाइम ज्यादा हो गया। तो टाइम ज्यादा तो अभी ये हो गया कि 12 बजे तकरीर शुरू की थी मैंने और 1:30 बज गया, तो 1.5 घंटा तो तकरीर मेरी हो चुकी। तो अब तो अगर आप सुनते हो तो 5-10 मिनट कर देता हूँ, वरना तो मेरी तकरीर हो गई 1.5 घंटा। भाइयों है क्या नहीं है? क्योंकि कोई उठ के तकरीर के दरमियान से जाता तो बड़ा मुझे अजीब सा लगता है, और आप फिर भी जा रहे हो। नहीं, मुझे भी प्यास भी लग रही है, सब मुझे थोड़ी देर बर्दाश्त करके बस सुन लो आप। हाँ, मरियम कहां से? कहा मेरे रब के पास से। और क़यामत तक के मुसलमानों के लिए मरियम ने पैगाम दे दिया, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता कर देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान में क्या है? अल्लाह
अल्लाह ही का जिक्र है, जहेज के लेने देने से नहीं, अल्लाह जिसे चाहता है। हजरत मरियम का बचपना शाहिद है, हजरत मरियम का बचपना गवाह है। अल्लाह देने पाया तो बचपन में हर तरह का फल दे दिया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह देने पे आ जाएगा तो जिंदगी में हर तरह का आराम दे देगा। तो हजरत उमर की फजर की नमाज के बाद क्या लगी? अदालत। क्या लगी? अदालत। हजरत उमर ने अपने खादिम को बुलाया, खादिम को बुला के कहा, रात जो औरत झगड़ा लड़ रही थी अपनी बेटी से, उसका एड्रेस दिया था, उस बूढ़ी को बुला के ला। हजरत उमर का कासिद पहुंचा, उसके दरवाजे पर खटखटाया, बूढ़ी निकल के आई। कौन का? उमर का कासिद। बूढ़ी डरने लगी, कांपने लगी, या अल्लाह मेरे दूध का मैटर का तो पता नहीं चल गया। हजरत उमर का इंसाफ बड़ा, आप जानते हो यार, हजरत उमर का इंसाफ पूरी दुनिया में मशहूर है। हजरत उमर को छोड़ते किसी को नहीं थे। कहा उमर इतना कोड़ा मारेगा, इतना कोड़ा मारेगा कि मेरी बदन पे खाल सलामत न रहेगी। या अल्लाह, दूध में पानी मिलाना तो दूर की बात, आज के बाद सोचूंगी भी नहीं पानी का, मगर मौला उमर के कोड़े से बचा ले। अल्लाह अल्लाह जा रही है, कांपती जा रही है, डरती जा रही है। हजरत उमर बैठे हैं अदालत में, अल्लाह अल्लाह, मसनद इंसाफ पर हजरत उमर बैठे हैं। जाके ये बूढ़ी खड़ी हो गई, पूरे जिस्म पे कपी तारी है, कहने लगी उमर किस लिए बुलाया? हजरत उमर ने फरमाया, बूढ़ी रात का मैटर क्या था, रात झगड़ा कैसा था? कहने लगी उमर, मैंने उससे तौबा कर लिया, पर्दा ना उठा। हजरत उमर फरमाते, अल्लाह तेरी तौबा कबूल करे, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, बख्शने वाला है, मगर मैंने जो बुलाया है, बुलाने की मैन वजह सुन। कहने लगी उमर, बुलाया किस लिए, वो वजह बता। हजरत उमर ने फरमाया, जो तुझसे झगड़ा कर रही थी वो जवान लड़की कौन थी? कहने लगी उमर, वो मेरी बेटी है, सगी बेटी। हाँ हाँ। हजरत उमर ने फरमाया, खातून क्या उसकी शादी हो गई? सुभान अल्लाह, क्या बात है। ले चक्कर में हैरत में पड़ गई, मामला दूध का चल रहा था, एकदम शादी पे उमर आ गए। कहने लगे उमर, मौजू कैसे बदल दिया? बोले नहीं नहीं, मैंने बुलाया ही इसलिए था, क्या तेरी बेटी की शादी हो गई? अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए, बूढ़ी ज़ारो कतार रोने लगी। हजरत उमर ने फरमाया, खातून मैंने तुझे ताना तो नहीं दिया, मैंने तुझे बुरा तो नहीं कहा है, मुझे रोने किस लिए लगी? तेरी रोने की वजह क्या है? मैंने तो तेरी बेटी के रिश्ते की बात पूछी, शादी की बात पूछी। कहने लगी उमर, कसम खा के कहती हूँ, पूरे मदीने का जायजा ले लो, पूरे मदीना में मुझसे गरीब कोई गरीब औरत नहीं है। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरी जवान एक बेटी है। मैंने कई घरानों में अपनी बेटी के रिश्ते भेजे, मगर मेरी गुर्बत की वजह से कोई मेरी बेटी के रिश्ते को कबूल नहीं करता है। उमर, जीने के लिए मेरे पास जहेज नहीं है। उमर, मेरे पास तो इतना भी नहीं कि चंद बरातियों का मैं एक वक्त का खाना खिला सकूं। मेरी बेटी जवान है, कई सालों से मैंने कई घरानों में रिश्ते भेजे, मगर गुर्बत की वजह से कोई मेरी बेटी का रिश्ता कबूल नहीं करता। उमर, इस वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए कि बेटी की शादी का तुमने पूछ लिया, इसलिए आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बेटी मेरे बुढ़ापे का बोझ बन के मेरी कानों पे बैठी है। उमर, मेरे घर में एक बीमार बूढ़ी सी बकरी है, उसके दूध पे मेरे घर का खर्चा चलता है। अगर 3 दिन मेरी बकरी दूध ना दे तो मेरे और मेरी बेटी के 3 दिन के फाके होते हैं। लोगों, इस्लाम ने बड़ी गुर्बत की रातें भी देखी हैं, बड़ी गुर्बत के दिन भी देखे। आज तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। लोगों, अल्लाह ने हमें सारी नेमतों से नवाजा। बेशक मालूम है आपको, सहाबा के पास लोगों ऐसे टाइम भी गुजरे हैं कि बीवी और शोहर के पास एक ही जोड़ा कपड़ा है, घर में गड्ढा खोद लिया करते थे। शोहर नमाज पढ़ने जाता तो बीवी गड्ढे में बैठ जाती, कपड़े शोहर को दे दिया करती थी। शोहर जल्दी से नमाज पढ़ के आता, गड्ढे में अपनी बीवी को कपड़े देता, कपड़े पहन के गड्ढे से निकल कर नमाज पढ़ती थी। खुदा की कसम, उन पर कपड़ा जरूर नहीं था, मगर सजदा उनका कभी नहीं छूटा था। सुभान अल्लाह। आज हमारी बहनों के, हमारी बीवियों के सैफ अलमारी में देखो लोगों, इतने जोड़े हैं, इतने जोड़े, पूरी पूरी अलमारियां भरी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी नमाज़ें दूर दूर तक गायब है। लोगों, हाल क्या है? मैदान महशर में इन नेमतों का कैसे हम जो है रब के सामने शुक्र अदा करेंगे? रब फरमाता, फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जो है झुटलाओगे? मुझे बताओ तो लोगों, जरा मुझे बताओ तो, अब मुझे बताओ तो, आगे बढ़ो तो, आगे बढ़ो तो। रोने लगी उमर, मुझे अपनी गुर्बत याद आ गई कि मेरी बेटी उमर ऐसे ही जवान रहेगी, कि मेरी बेटी ऐसे ही मेरे सीने पे, मेरा बुढ़ापे पे मेरा बोझ बनी बैठी रहेगी। क्या उमर मेरी बेटी के निकाह नहीं होगा? क्या उमर मेरी बेटी का डोला नहीं उठेगा? हजरत उमर से कहने लगी, मैं आपसे पूछती हूँ कि गरीब होना जुर्म है? हजरत उमर का जवाब सुनो।
हजरत उमर ने फरमाया तुम शादी करना चाहती हो अपनी बेटी की? हाँ मैं तो बहुत दिनों से इच्छुक हूँ। हजरत उमर ने फरमाया अगर तू शादी करना चाहती है तो तेरी बेटी का निकाह, तेरी बेटी की शादी उमर कराएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो शादी कराता है उसे बिचौलिया कहते हैं, हमारे यहाँ बिचौलिया कहते हैं। हाँ, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से बोलते हैं, मगर अपने इलाकों में बिचौलिया कहते हैं। हजरत उमर ने फरमाया अगर तू कह तो तेरी बेटी की शादी का बिचौलिया उमर बन जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात। गरीब की बेटी के तो बिचौलिया भी नहीं बनना चाहते, मिलेगा क्या? अमीर की बेटी के सब बिचौलिया बनना चाहते हैं। किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद करो, अगर बिचौलिया भी बन गए ना तो उसका भी अल्लाह तुम्हें अजर अता करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। कहने लगी उमर तुम बहुत बड़े हो। उमर कहाँ आप, कहाँ मैं, आप बिचौलिया ना बनो, इसलिए कि अगर लड़के ने मेरी बेटी का नाम सुना तो मना कर देगा। उमर बात आपकी खराब होगी, मैं नहीं चाहती कि खलीफा की बात खराब हो, इसलिए आप ना बनो। हजरत उमर ने फरमाया खातून तू राजी तो हो? वो लड़का ऐसा है जो तेरी बेटी से निकाह के लिए मैंने तैयार किया, मर जाएगा मगर मना नहीं करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर जाएगा मगर मना नहीं करेगा। खातून कहने लगी ऐसा मदीने में कौन दिलदार है जो मेरी बेटी की गुर्बत को गले से लगाएगा, जो मेरी गरीब बेटी से निकाह करेगा। उमर मैं नहीं चाहती कि आपकी बात खराब हो, उमर नहीं मैं नहीं चाहती कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। हजरत उमर फरमा रहे थे खातून तो राजी तो हो जा, लड़के का इंतजाम है, तेरी बेटी से निकाह करेगा। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था तो कहने लगी उमर मैं राजी, मेरा खुदा राजी, मैं तो अपनी बेटी का निकाह करना चाहती हूँ, कल के हो आज मिल जाए मैं आज ही निकाह कर दूंगी। बड़ी गरीब हो, जिंदगी का कुछ पता नहीं, मेरा इंतकाल हो गया तो मेरी बेटी दर दर की ठोकरों से बच जाएगी। मैं भी चाहती हूँ वो अपने शोहर के डोले में सवार होकर के अपने घर चली जाए, वो भी अपना घर बसाए। इतना कहना था तो हजरत उमर ने फरमाया तैयारियां शुरू कर दे, तेरी बेटी का निकाह होगा। कहने लगी उमर लड़के का नाम तो बता, मदीने का वो कौन खुश नसीब लड़का है जो मेरी बेटी को गरीबी को, मेरी बेटी की गरीबी को गले लगाने तैयार है, मुझसे रिश्ता जोड़ने तैयार है। हजरत उमर ने फरमाया वक्त आएगा बता दूंगा। कहने लगे नहीं नहीं उमर मुझे आज इस लड़के का नाम चाहिए, अगर तुम भी सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। कहने लगी उमर बता। हजरत उमर ने फरमाया अगर सुनना चाहती है तो सुन, तेरी बेटी से मदीने का कोई आम लड़का शादी नहीं करेगा, बल्कि उमर का बेटा अब्दुल्ला शादी करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। मेरा बेटा अब्दुल्ला शादी करेगा। हमारी तो चार भी अगर चार कमरे के बन गए, हमें रिश्ते नहीं पसंद आ रहे, थोड़ा सा मकान के अच्छा बन गया, हमें रिश्ते नहीं पसंद आ रहे। उमर की खिलाफत का सिक्का आधी दुनिया पर, बेशक, सुभान दुनिया के मुसलमानों पर हुकूमत आधी दुनिया पर, और इतनी मजबूत हुकूमत के रोम और ईरान के बादशाह उमर का नाम सुन के कांपते थे। बेशक, हक बात। नौजवानों तरह सुनो सुनो सुनो, बड़े अफसोस की बात है कि तुम इतनी कीमती बातों को भी नहीं समझने। तुमने चंदा दिया मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन तकरीर नहीं सुनोगे तो कोई खुशी नहीं है। तुम तकरीर सुन लीजिए। वो अलग बात है कि मैं लंबी नहीं करूंगा तकरीर, तुम कुछ भी कहोगे लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे हालात मुझे लग नहीं रहे। बस मैं तकरीर खत्म करने की तरफ आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा सुन लो, फिर बाद में तुम तारीफ लोगे ना तो कम से कम 6 महीने लगेंगे। ये आसिफ कमाली साहब का कमाल था कि मैं तारीफ लेके यहाँ आया हूँ, बड़ा लंबा सफर करके आया हूँ, फिर भी आप इसकी कदर ना करो तो फिर तुम लोग समझो इसको। बहरहाल तवज्जो कीजिए। कहने लगी उमर आप अपने आप को देखो, मुझे तो देखो, मैं गरीब नहीं, मदीने की सबसे गरीब औरत हूँ, आप अमीर नहीं, अमीरुल मोमिनीन है। मेरा और आपका रिश्ता क्या है? उमर किसी और से ही करा दो, बस मैं तो चाहती हूँ कोई कैसे भी गोरा काला जिसका घर दर हो ना हो मेरी बेटी से शादी कर ले। आप ही अपने बेटे से क्यों? हजरत उमर ने फरमाया मैं शादी तो तेरी बेटी की कहीं और भी करा देता, मगर तेरी बेटी का जहेज मुझे इतना पसंद आ गया कि मैंने कसम खाई है कि तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मुझे तेरी बेटी का जहेज भागा, बेशक, और उस जहेज को उमर छोड़ने वाला। कहने लगी उमर मजाक ना बना, जो जहेज की बात करते हो जहेज होती तो बेटी का निकाह ना कर दिया होता। वो कौन सा जहेज है जो मैं दिन के उजाले में नहीं देख पाई, उमर तू रात के अंधेरे में देखाया। उमर ने फरमाया खातून
सुन, तेरी बेटी का जो जहेज मैं देख के आया हूँ, मैं रात बेटे का रिश्ता देखने नहीं निकला था, मैं तो भूखा देखने निकला था, खाना खिलाऊंगा, प्यासा देखने निकला था, पानी पिलाऊंगा, बीमार देखने निकला था, दवा दिलाऊंगा, मगर रात तेरी बेटी का जहेज का देखा, रात ही से नीयत बदल गई कि बहू बनाऊंगा तो तेरी बेटी को बनाऊंगा। कहने लगी उमर की जहेज की बात कर रहे हो? हजरत उमर ने फरमाया खातून, रात तेरी बेटी ने एक जुमला कहा था, माँ पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हाय हाय, उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही। बेशक सुभान अल्लाह। मेरी बहू जो होगी, मेरी नस्लें जो चलेंगी उस कोख से जन्म लेंगी जिस माँ के दिल में ये है कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ मेरी नस्लें हाथ रब से डरने वाली हो, मेरी नस्लें हाथ खौफ खुदा खाने वाली हो। अल्लाह अल्लाह मेरा गौर करना। बूढ़ी अपने घर चली गई, बेटी से जाके बोली, बेटी उमर की बारगाह से आ रही हो। कहा माँ उमर ने क्यों बुलाया था? कहा दूध के बारे में पूछा था। अल्लाह 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 अल्लाह। अब बेटी कह रही है माँ क्या कोई और बात भी थी? कहा बेटी अगर सुनाओगी ना तो मैंने बता दिया ना तो झूमने लगोगी। माँ जल्दी बता दो कौन सी खुशखबरी है? बहुत दिन हो गए मेरे कानों ने कोई खुशी की खबर नहीं सुनी। कहा बेटी तेरा रिश्ता पक्का हो गया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी कहने लगी माँ रिश्ता तो पक्का हो गया, लेकिन हमारे पास कोई असासा तो नहीं है ना निकाह के लिए, कोई शादी के लिए, जहेज के लिए। कहने लगी बेटी क्या बताऊं, बिना जहेज के हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। बेटी की जबान पर था मौला तेरा शुक्र है, तू उसे खुश रखना जिसने बिना जहेज के मेरा रिश्ता कबूल किया है। बेशक सुभान। दुआएं निकलती यार, दुआएं निकलती। कहा बेटी ये नहीं पूछोगी कहाँ हो गया? कहने लगी माँ जहाँ भी हो गया रिश्ता तो हो गया ना, मुझे इससे मतलब नहीं। कहने लगी बेटी पूछ तो ले एक बार, अगर ये पूछ लिया कहाँ हो गया तो तेरी खुशी के ठिकाने ना रहेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। माँ जब इतना बताना चाहती है तो बता भी दे। माँ ने कहा बेटी मदीने के किसी अमीर ज़ादे के घर नहीं हुआ, अमीर के घर नहीं हुआ। किसके घर हुआ? माँ मैं जानती हूँ अमीर के घर नहीं हुआ होगा, गरीब के घर हुआ होगा। कहने लगी बेटी अमीरों के अमीर अमीरुल मोमिनीन के घर हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर ने अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा। बेशक सुभान अल्लाह। उमर ने अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा। बेटी की खुशी का आलम न रहा, मुसल्ले बिछ के सजदे शुरू हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे सजदे शुरू हुए, रब के शुक्र अदा किए गए। लोगों निकाह हो गया, सादा निकाह हो जाता है। गरीब की बेटी उमर के बेटे के डोले में बैठ के उमर की बहू बन के उमर के घर आ जाती है। हजरत उमर के घर जैसे ही आई है, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, हजरत उमर करीब आए। कहने लगे बेटी जो जहेज लेके आई हो रोजाना उमर को इस्तेमाल कराया करना, तुम्हारा जहेज मुझे बड़ा पसंद है। उमर की ये जुमला सुना, बेटी की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो जहेज के नाम पे पानी का प्याला भी नहीं लाई हूँ, जो जोड़ा पहने हो बस उसी जोड़े में माँ के घर से विदा होकर आई हूँ कि जहेज की बात कर रहे। हजरत उमर ने फरमाया बेटी सुन, जब रोजाना सुबह को मैं तैयार होकर अदालत में लोगों को फैसले करने के लिए घर से निकला करूँ तो रोजाना मेरे सामने आ जाया करना, और घर निकलने से पहले रोजाना मेरे कान में आके कहा करना उमर अदालत में फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। हाय 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 लोगों, ये अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है, बेशक उस दिन ईमान मजबूत हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बस उस बात को मैं अपनी पूरा कर दूं। नबी की बारगाह में खातून बैठी, आका मुझसे जिना हो गया, याद है ना आपको? जी। नबी ने फरमाया इसकी सजा तुझे मालूम है? अर्ज करने लगी आका सजा तो आप बताएंगे। नबी ने फरमाया तेरी सजा ये है कि पत्थर मार मार के तुझे हलाक कर दिया जाएगा। शादीशुदा अगर कोई जिना कर ले तो संसार करने का हुक्म है। अल्लाह, तुझे संसार किया जाएगा, पत्थर मार मार के हलाक किया जाएगा। सजा मालूम है? अर्ज करने लगी आका मैदान महशर की सजा से तो बच जाऊंगी ना? नबी ने फरमाया अल्लाह माफ करे। हाँ फिर अल्लाह माफ कर देगा। कहने लगी आका मुझे ये सजा मंजूर है।
लोगों ये थे अल्लाह से डरने वाले लोग, आका मैंने सच्ची तौबा कर ली है। नबी ने फरमाया तो फिर इसकी सजा को मुकम्मल करो। जैसे ही सजा की मुकम्मल करने का हुक्म दिया, नबी की बारगाह में अर्ज करने लगी, आका एक चीज और अर्ज करना चाहती हूँ। नबी ने फरमाया खातून बोल कौन सी चीज रह गई है, क्या सजा से डर लग गया? अर्ज करने लगी, आका सजा से नहीं डरी हूँ, जो सजा का आपने इंतखाब कर दिया खुशी खुशी उसे मैं कबूल करती हूँ। फिर कौन सी बात कहना चाह रही हो? कोई आखिरी बात है क्या? किसी से मुलाकात घर वाले से मिलना चाहती हो? नहीं नहीं आका, इतना कहना चाहती हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, मुझे तो संसार कर दिया जाएगा या रसूल अल्लाह, लेकिन उस बच्चे की क्या खता है? मुझे तो हलाक किया जाएगा, लेकिन जो बच्चा पेट में है उसकी क्या खता है? आका वो भी मारा जाएगा। अल्लाह अल्लाह। नबी ने फरमाया ये बात तुमने बताई, मुस्तफा करीम नबी है। नबी ने फरमाया तेरी सजा को डिले किया जाता है, तेरी सजा को मुअख्खर किया जाता, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाए, जब तक अब तुझे सजा नहीं दी जाएगी। क्या बात है, सुभान सलाम है, सुभान अल्लाह की है उसी को सजा दी जा रही है। अल्लाह अल्लाह घर चली गई, लेकिन ये भी कितनी मजबूत थी। अगर आज का कोई होता उसे पता चलता फांसी दी जानी है और घर भेज दिया जाता, बच्चे की विलादत तक घर चले जाओ, वो घर तो चली जाती मगर घर जाके घर न रुकती, कहीं और निकल जाती। यार कौन मरने के लिए जाएगा? बोलो भाइयों, बात है क्या? लेकिन वो इंतजार कर रही है बच्चे की विलादत का। जब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा दुनिया में आ गया, अल्लाह अल्लाह नबी की बारगाह में जाने लगी। लोगों ने कहा तू पागल है, तेरा दिमागी तवाजुन खराब है। कहा लोगों तुम नहीं जानते, मेरा चेकअप नबी ने करा लिया, दिमागी तवाजुन खराब नहीं है। कहा तुझे पता है तेरी सजा का इंतखाब हो चुका है, तेरी सजा कन्फर्म हो चुकी है कि पत्थर मार मार कर तुझे हलाक किया जाएगा, फिर भी तू नबी की बारगाह में जा रही है पत्थर खाने के लिए, फिर भी नबी की बारगाह में जा रही है मौत के रजिस्टर पे दस्तखत करने के लिए। तुझे डर नहीं लगता? अरे जा कहीं मदीना छोड़कर और क्यों नहीं चली जाती? अरे मुल्क बदर हो जा, शहर बदर हो जा, कबीला बदर हो जा, कहीं दूर चली जा, जान बच जाएगी। कहने लगी लोगों अगर मुझे भगाना है तो कहीं ऐसी जगह बता दो जहां खुदा की हुकूमत ना हो। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात। यहाँ तो भाग सकती हूँ मगर खुदा से कहाँ भागूं? ऐसी कोई जगह बता दो जहाँ खुदा की हुकूमत ना हो, तब मैं चली जाऊंगी। लोगों ने कहा ऐसी तो कोई जगह नहीं है। कहा जब ऐसी जगह नहीं है तो मुस्तफा की बारगाह में मुझे जाने दे, मुस्तफा की बारगाह में मुझे जाने दे, जाके यहाँ सजा मिल जाएगी, मैं वहां की सजा से बच जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह नबी की बारगाह में हाजिर हो गई, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे की विलादत हो चुकी है, मेरी सजा को पूरा फरमा दे। आका मेरी सजा का जो आपने इंतखाब किया था हुक्म दे, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अल्लाह। नबी ने फरमाया तेरा बच्चा कहाँ है? अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा मेरे घर पे है। नबी ने फरमाया तेरा बच्चा क्या खाता है? कहा आका मेरी छाती का दूध पीता है। नबी ने फरमाया अगर तुझे संसार कर दिया गया, पत्थर मार के हलाक कर दिया गया, तो तेरा बच्चा कैसे जिएगा, क्या खाएगा? उस जमाने में फीडर का जमाना नहीं था। नबी ने फरमाया तेरी सजा को और मुअख्खर किया जाता, घर चली जा, उसे दूध पिला पिला के परवरिश कर, जब अपने हाथ से खाना खाने के काबिल हो जाएगा तब आना, तब तुझे सजा दी जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब खाना खाने के काबिल हो जाएगा तब आना, तब तुझे सजा दी जाएगी। फिर चली गई, अपने बच्चे को दूध पिला पिला कर पालने लगी। 2 साल 2.25 साल जो भी दूध पिलाया बच्चे को पाला, बच्चा होशियार हुआ, खाना खाने के काबिल हुआ, अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा पकड़ के मुंह में ले जाने के काबिल हुआ। लोगों बच्चे को गोद में लिया, घर वालों ने पूछा कहाँ जा रही हो? कहने लगी अब मेरा बच्चा रोटी खाने के काबिल हो गया, अब मुस्तफा की बारगाह में जाके मैं अपने गुनाह का इजाला करना चाहती हूँ, मैं अपने गुनाह की सजा चाहती हूँ। लोगों ने फिर कहा समझाया बेवकूफ है, तुझे एक बार छोड़ दिया फिर जा रही है, दोबारा छोड़ दिया फिर जा रही है। कहने लगी क्या करूं? मरने के बाद फिर जाना तो उसी बारगाह में। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और वहां अगर किसी की वकालत होगी तो आमिना के लाल की। बेशक सुभान। कम से कम मुस्तफा तो कह देंगे मौला गुनाह जरूर किया है मगर सजा पाके दुनिया में आई है, बेशक मैदान महशर की सजा से मुस्तफा मुझे बचा लेंगे। चली गई बच्चे को लेके। लोगों हमने जिना को कितना आसान समझ लिया है,
हमने मजाक समझ लिया है। तौबा करो। तुम्हारा दोस्त भी अगर कोई इस गुनाह में मुलव्विस हो तो उसे तौबा करा दो, उसे अज़ाब कब्र से डराओ, जहन्नम के अज़ाब से डराओ। बड़ा खतरनाक मामला है। लोगों जरा गौर करना, मुस्तफ़ा की बारगाह में आई, आका मेरी सजा को अब मुकम्मल कर दे। मेरा बच्चा रोटी खाने लगा, मुस्तफा के सामने हाथ में टुकड़ा दिया गया। जब टुकड़ा मुंह में ले जाने लगा, बच्चा खाने लगा। मुस्तफा ने फरमाया अब तेरा बच्चा खाना खा सकता, अब तुझे सजा दी जाएगी। लोगों मैदान में भेज करके उसको संसार कर दिया गया, सजा दे दी गई, सजा दे दी गई, हलाक हो गई, इंतकाल कर गई। जरा गौर करना, तौबा सच्ची करके गई दुनिया से। उसके इंतकाल के बाद औरतों में चेमगोइयां शुरू हुई। चेमगोइयां करती ना, फलाना ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। औरतें जिक्र कर रही थी, उसने गुनाह किया था, हद मुकर्रर की गई, पत्थर मार मार के हलाक किया गया। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में ये आवाज आई कि कुछ औरतें उसकी इस हवाले से बात कर रही है कि गुनाह करके पत्थर खा के मरी है। मुस्तफ़ा जलाल में आ गए, मुस्तफ़ा का चेहरा गुस्से में सुर्ख हो गया। मुस्तफ़ा ने फरमाया खबरदार, मेरी उस खादमा पर, उस तौबा करने वाली पर, मेरी उस उम्मत की शहजादी पर कोई उंगली ना उठाए। मुस्तफा ने फरमाया उसने ऐसी सच्ची तौबा की है, ऐसी पक्की तौबा की है, पूरे रूए जमीन पर अगर उसकी तौबा को फैलाया जाए तो उस अकेली की तौबा काफी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन पर अगर उसकी तौबा को फैलाया जाए। लोगों सच्ची तौबा करो, सच्ची और पक्की तौबा करो। अगर कोई सच्ची तौबा कर लेता है तो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। बेशक सुभान अल्लाह। अगर समंदर के झाग से भी ज्यादा गुनाह हो तो अल्लाह तमाम गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देता है। लोगों तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह ताला मेरे और आपके गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत कुछ आपने सुना, अल्लाह ताला इसमें सुनने में, कहने में कोई खता हुई तौबा करते मौला माफ फरमाए। आमीन। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ें, ला ला इलाहा इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।